इकबाल स्टेडियम और फैसलाबाद वालों को मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका सीरीज का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जिसमें तीनों ओडीआई मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे, जिसका मतलब है कि 17 साल के बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और इसके ऊपर अब किसी को एतराज भी नहीं है। लेकिन जहां पे सोचने वाली बात है कि इतने अरसे से इकबाल स्टेडियम में क्यों क्रिकेट नहीं हो रही थी। स्टेबल था, बनाया हुआ अच्छा था, इतना टाइम, क्योंकि आखिरी बार यहाँ पे 2008 में क्रिकेट हुई थी, उसके बाद नहीं खेली गई है। बल्कि इस साल मई में यहाँ पे बांग्लादेश ने 2 और टी20 मैचेस खेलने थे। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन की वजह से वो नहीं हो सके हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप लोगों को काफ़ी अच्छी खुशखबरी मिल रही है कि साउथ अफ्रीका की जो बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग वाली टीम है, वो फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी कर रही है। क्योंकि अब यहाँ पे कोई जिम्बाब्वे, कोई वेस्ट इंडीज़, कोई बांग्लादेश जैसी टीम नहीं आ रही, कोई नेपाल जैसी टीम नहीं आ रही, बल्कि यहाँ पे जो मैचेस हो रहे हैं अब वो करवाए जा रहे हैं एक बड़ी टीम के साथ। जिसका मतलब है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत जो पाकिस्तान का बेहतरीन ओडीआई स्क्वाड है, वो फैसलाबाद में खेलता हुआ दिखाई देगा। अलबत्ता मुझे ये एतराज़ ज़रूर है कि यहाँ आपको कम से कम 1 से 2 मैचेस मुल्तान में रखने चाहिए थे। लेकिन जहाँ पे अगर हम शेड्यूल की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने सबसे पहले लाहौर आना है, टेस्ट मैच खेलना है, फिर पिंडी टेस्ट मैच खेलना है दूसरा। उसके बाद तीनों ही टी20 इन्होंने लाहौर में रख दी हैं और फिर तीनों ही ओडीआई मैचेस जो हैं फैसलाबाद में रख दिए हैं। हालाँकि जो मेरी न्यूज़ थी उसके हिसाब से फैसलाबाद में 1 से 2 वनडे मैचेस और एक टी20 मैच की बात की जा रही थी। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपने लॉजिस्टिक जो अपने इसके ट्रेवल हैं उसमें ज़्यादा क्रिकेट से गेम्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहा। लेकिन काफ़ी मज़े की बात है कि इकबाल में हो रही है, लेकिन ये बात सिर्फ इकबाल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका सीरीज तक नहीं रुकेगी, बल्कि आगे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी अब फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इससे बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका ने भी पाकिस्तान का टूर करना है, तो उनके मैचेस भी इकबाल स्टेडियम में किए जा रहे होंगे। लेकिन सोचने की बात है, मैं अगेन कहूँगा कि फैसलाबाद पाकिस्तान का एक ऐसा सिटी है जहाँ पे कभी भी कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ज़्यादा कंसर्न्स नहीं थे, ज़्यादा कंसर्न्स यहाँ पे कभी भी नहीं रहे थे। फिर भी यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो सकी, ग्राउंड इनका स्टेबल था, वो नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान में ऑफिशियल जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं उनकी तादाद 4 नहीं बल्कि 5 हो गए, जिसमें 5वां इजाफा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का है। छठा ग्राउंड जहाँ पे हैदराबाद की बात की जा रही है वो अगले साल तक उम्मीद है मुकम्मल हो जाएगा। हो सकता है अगले साल जब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का मई में टूर करना है तो वो हैदराबाद में खेले। लेकिन फैसलाबाद के लोगों की हद तक ये काफ़ी बड़ी कामयाबी है। मैं अब जाऊँगा इकबाल स्टेडियम को दोबारा देखने, दोबारा उसके ऊपर एक अलग से वीलॉग करेंगे, बताएँगे कि इकबाल स्टेडियम में कैसी-कैसी तैयारियाँ हो रही हैं, कैसा इसको बनाया जा रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए। लेकिन ग्राउंड बहुत शानदार है। मैं अभी से गारंटी देता हूँ, ये जो 3 ओडीआई मैचेज़ यहाँ पे खेले जाने हैं ना, यहाँ पे हाउसफुल होगा। ये नहीं कि ये ग्राउंड छोटा है, बल्कि फैसलाबाद के लोगों को क्रिकेट का क्रेज़ ही बहुत है, क्रिकेट के फैन्स ही बहुत हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अब यहाँ पे मैचेज़ खेले जा रहे होंगे, देखे जा रहे होंगे, वो होगा। अलबत्ता मुल्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है वो कराची की जा रही है कि कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई मैच नहीं हुआ। यहाँ पे जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके भी कुछ ही मैचेस खेले गए थे। तो भाई बात ये है कि कराची के लोग आते नहीं हैं, स्टेडियम उनका पुराना है, लोगों को नज़र वहाँ से नहीं आता। जगला ग्राउंड कहा जाता है, तो वहाँ पे तो लोगों ने होना नहीं है। तो जब तक वहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होगी तब तक तो कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई वहाँ पे पब्लिक ने तो आना नहीं है। तो ये जो फैसलाबाद की पब्लिक है, ये जो पिंडी की पब्लिक है, ये जो लाहौर की पब्लिक है, इनको भी एंजॉय करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हाउसफुल होता है। लेकिन मुल्तान को भी यहाँ आपको 1 से 2 मैचेस बाहर देने चाहिए थे, उनका हक था, क्योंकि वहाँ के लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वहाँ पे भी क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ है। मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ के लोगों को देख चुका हूँ। बहुत ही अच्छा क्रिकेट का वो एनालिसिस करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बारी-बारी से वो क्रिकेट मैच को ग्राउंड में जाके देख रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उनका भी गिला अनकरीब उठा दिया जाए, कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जिसमें आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के हवाले से। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है फैसलाबाद जो है उसमें करवा रहा है मैचेस, वहाँ पे मैचेस हो जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि इसका क्रेडिट किसके पास जाता है, किस शख्स को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जिसने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में क्रिकेट वापस लेके आया। क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कभी इश्यूज़ नहीं थे, अच्छा सिटी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है, स्टेडियम यहाँ मौजूद था, एयरपोर्ट यहाँ मौजूद था, अच्छे होटल्स यहाँ मौजूद थे, एकेडमीज़ यहाँ मौजूद थी। तो फिर यहाँ पे क्रिकेट क्यों नहीं हो रही थी? तो भाई किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने इस तरफ फोकस ही नहीं किया कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद को भी कर लो, तो एक ही शख्स को क्रेडिट जाता है। एक ही शख्स इस पूरे जो सिनेरियोज़ है उसमें जिसको हम मानते हैं वो हमारे यहाँ पे बनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। ये सारा इनिशिएटिव मोहसिन नकवी का है। पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे थे, तो अब उनकी कोशिश कामयाब होती दिखाई भी दे रही है। हालाँकि मैंने मई में ही ये कोशिश अपनी अचीव कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान के टेंशन के बाद टाइम थोड़ा था, ट्रैवल इश्यूज़ थे, तो फिर
बांग्लादेश की जो ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस था उसमें से फैसलाबाद को स्किप करना पड़ा। चलें, हो जाता है, चलता है, लेकिन जैसा भी है एक अच्छी चीज़ के साथ इकबाल स्टेडियम में वापसी हो रही है। मैं तो ग्राउंड में मैच देखने जाऊँगा, जहाँ भी बनता है, क्योंकि मैंने फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आज तक कोई मैच नहीं देखा। देखना भी क्या था, क्योंकि मेरी होश से पहले ही यहाँ पे मैच हो चुके हैं। तो फैसलाबाद वालों, ग्राउंड फुल करना है, एन्जॉय करना है, वो बता देना है कि फैसलाबाद के लोग कितने ज़िंदा दिल हैं, कितने क्रिकेट से प्यार करते हैं और वो कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में वेलकम करने वाले हैं।